उसके लिए हम लोग पिछले 3 साल से प्रयास कर रहे हैं। हमारी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रयास कर रही है। हम लोगों ने हर जगह पे, हर विलेज में, हर स्तर पे हम लोगों ने माई टाउन माई प्राइड में भी इसको आगे बढ़ाया। इस बार जो हमारे HMO हैं, उन्होंने संसद में भी कहा कि हम लोगों ने इसको लागू कर दिया है, पर डायरेक्टर एजुकेशन का जो जवाब आया है वो निहायत निंदनीय है और वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में अभी तक 8वीं तक जो एजुकेशन फ्री होनी चाहिए थी वो नहीं है। एक और मुद्दा सिर्फ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में नौकरियों में OBC का जो बैकलॉग है वो भी पूरा किया जाए। जी बताइए। हमारा फीडबैक यही है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट डालने के लिए सबसे आग्रह करने आए हैं, क्योंकि हमारे बहुत से मुद्दे जो हैं वो यहाँ पे हल हो रहे हैं और आगे जो मुद्दे हम लोगों ने कहे हैं वो समय के साथ हल होने की आशा भी रख रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी चाहेंगे कि हमारे साथ जो राज्य के और भी मुद्दे हैं, जैसे नौकरियों का, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है। CUET के टाइम में ये बहुत पैसा ले रहे हैं, बार बार भर्तियों का निरस्त होना है और बहुत सारे मुद्दे हैं। उन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करना चाहेंगे और सारे ही समाज के साथ हम लोग खड़े हैं। अब मैं अमित मेहरा OBC समाज से, ये जियालाल वर्मा जी, ये भी OBC समाज से, ये कुलभूषण जी, ये भी OBC समाज से, ये जगदीश जी, ये OBC समाज से। हम लोग सारे लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ इसी चीज़ के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जिधर भी इस समय वोटिंग हो रही है J&K में, वो सिर्फ इंडिया गठबंधन के ही पक्ष में जाए, उसी के लिए हम लोग बोलने आए हैं। कांग्रेस ने इस समय हम लोग जैसा लाभ लश्कर कांग्रेस का कठुआ और ये इस सेक्शन में देख रहे हैं, हमें लगता है कि इस समय शायद लाल सिंह जी जीत जाएंगे और यही हालत रमन बल्ला जी के वहाँ पे भी है। हम लोग आशा करेंगे कि वो भी वहाँ से जीतें और कश्मीर में भी जितनी पार्टियाँ जो इस समय गठबंधन में हैं वो सारी की सारी जीतें, ताकि BJP को लखनपुर के पार भेजा जा सके। आपका धन्यवाद। वार्ता जो है ये OBC समाज की तरफ से है। OBC समाज में हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं और जो बाकी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हम लोग उनके साथ मिलके सारे संगठनों से मिलके ये बात करी है और उनकी बात ही हम लोग आगे रखने के लिए आए हैं आज। उनकी बात में OBC समाज की जो पक्ष में महत्वपूर्ण घोषणा है वो ये है कि मुद्दों पर वोट की राजनीति होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग एक तरफा वोटिंग का आग्रह करने इस बार आए हैं, क्योंकि लगभग हमारे सारे ही मुद्दे जो है वो इंडिया गठबंधन में और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है उसमें लगभग सारे ही मुद्दे जो हैं वो इस समय मौजूद हैं। और हम लोगों ने इस बार सोचा है कि इस बार हम लोग जो पक्ष में बैठे हुए हैं इनको वोट की चोट दें। इसी के आधार पर हमारे समाज के कुछ लोगों ने पहले कुछ लीफलेट्स वगैरह भी बांटे, जिसमें ये मेंशन किया गया कि हम लोग जो है वो वोट की चोट इनको देंगे, ताकि इनको पता चले कि जो फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी हीरानगर में आके वार्ता करके गए थे कि OBC के समाज के साथ बहुत अन्याय हुआ है और उन्होंने जो 10 साल में हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये उसी के विषय में है। हमारा जो पहला मुद्दा था जातीय जनगणना का, वो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है और उसको ज़ोर शोर से आगे चला रहे हैं। हम लोग उस मुद्दे के साथ हैं और हमारी काफ़ी देर से ये मांग रही है। OBC वर्ग के लिए हम लोग कम से कम 27% का आरक्षण जो है वो मांग रहे हैं, जबकि मैनिफेस्टो जो है वो पूर्ण रूप से हिस्सेदारी देने की बात करता है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से वो बात करता है। आज OBC समाज की ओर से महत्वपूर्ण संदेश का है ये, और ये ऐलान किया जाता है कि हम OBC समाज के प्रति न्याय और समानता की बात करते हैं और इसी दिशा में ये कदम उठा रहे हैं। हम लोग जोर दे के कह रहे हैं कि जो अभी GD शर्मा की रिपोर्ट आई है हमारे OBC समाज के लिए, वो बिल्कुल सही नहीं है, वो एक तरफा रिपोर्ट है और वो मान्य नहीं है। कांग्रेस घोषणा पत्र के लिए जो कुछ एक सुझाव हमारी तरफ से हैं वो ये कि टेक्निकल यानी कि तकनीकी शिक्षा में कम से कम 27% का जो आरक्षण है वो हम लोगों को दिया जाए। नौकरियों में प्रमोशन की व्यवस्था में जो रिजर्वेशन है वो देखा जाए। हर स्तर पर राजनीतिक हिस्सेदारी यानी कि म्यूनसिपल कमेटी से लेके पार्लियामेंट्री तक हम लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी मिल जाए, हम लोगों को चाहिए। दूसरा, उन्होंने महिला आरक्षण की बात की है, लेकिन महिला आरक्षण में भी जो जाति आधारित
आरक्षण है वो नहीं लिखा है। तो हमारी ये मांग है राहुल गांधी जी से और बाकी लोगों के से जो इंडिया गठबंधन में है कि कम से कम इस मांग को उठाएं और इसको जातीय आधार पर करें। सबको नमस्कार, मैं जियालाल वर्मा। मैं 2004 में राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी उस वक्त 2004 में मैं इलेक्शन लड़ चुका हूँ। उस वक्त 2004 में भी चौधरी लाल सिंह जी जीते थे। आज मैं सबसे पहले तो ये बात कहूँगा कि मैं संविधान को मानने वाला हूँ, संविधान में यकीन करता हूँ। और आज जब मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा, भाषण तो मैं सुन रहा था राहुल गांधी जी के, जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा उसमें फर्स्ट लाइन ही ओबीसी समाज, वंचित समाज, SC ST से और लेडीज से शुरू हुई है कि जो हमारी बहनें हैं, 50% हमारी आबादी की हैं, उनके हक की बात। जो वंचित समाज है, OBC समाज है, वो 52% है, उसकी बात। SC वालों को थोड़ा बहुत हिस्सा तो मिल रहा था। जब ये बात ही हमारे अधिकार से शुरू हुई है तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं मन से आज अपने समाज को और जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि सभी इकट्ठा होकर, जो पहली बार मुद्दा उठा है संविधान का, संविधान आज तक लागू ही नहीं हुआ, बना जरूर था, बाबा साहब ने बनाया जरूर था, मगर आज तक लागू नहीं हुआ था। आज राहुल गांधी जी ने पहली दफ़ा इसको स्पष्ट मन से कोशिश की है कि इस पर जब अगर कांग्रेस सेंटर में सरकार बनाती है तो वो लोगों का, जो वंचित लोग हैं, जो संविधान में जिनके हक हैं उनको आज तक नहीं मिले, उनको हक देने का काम करेगी। तो इसलिए मैं आपके सामने आज समक्ष अपने मन की बात कहने आया हूँ कि अपने लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान आज तक लागू नहीं हुआ था, संविधान की बात कोई नहीं करता था। इधर वोट लेने के लिए हमारे समाज को बांटने वाली बातें होती थी। आज पहली बार किसी ने कोई बात की है जिसमें हमारे लोगों को उनका हक मिलेगा। और मुझे यकीन है कि राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में जहां जो कास्ट वाइज सेंसस है वो भी होगा और लोगों को उनके हक मिलेंगे। आज तक जितने भी कार्य जहां जितनी भी सरकारों ने किए हैं वो सिर्फ लोगों को डिवाइड एंड रूल वाली बातें की हैं। पहली बार हमें कोई आशा की किरण नज़र आ रही है राहुल गांधी जी में कि आओ सब मिलकर राहुल गांधी जी को कामयाब बनाने के लिए लाल सिंह जी को वोट डालें और ताकि राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सके। तो हमारे लोगों की बात जो है वो जो संविधान में हमारे हक हैं वो मिल सके। जैसे हमारी उनको कास्ट वाइज उनको रिजर्वेशन मिले और जो OBC के लोग हैं आज तक तड़प रहे हैं 75 साल से, किसी ने OBC वर्ग को वोट सभी लेते हैं मगर किसी ने उनको हक नहीं दिया। तो मैं चाहता हूं कि अगर लाल सिंह जी भी मुझे पूरा यकीन है जहां से वो जीत कर जाएंगे और हमारी बात को वो भूले ना और हमारे लोगों को, ये हमारे मासूम लोग हैं, इनके साथ आगे भी धोखा ना हो और इन लोगों के हक की बात भी करें और उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।